हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में। और आज हम लोग देखेंगे 9 अप्रैल की मार्केट को कि 9 अप्रैल को हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे ट्रेड किया था, उन ट्रेड के पीछे का सेटअप कौन सा हम लोगों ने यूज़ किया था, साइकोलॉजी हम लोगों ने क्या लगाई थी, लॉजिक हम लोगों ने क्या यूज़ किया था और साथ ही रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों ने कितना रखा था। और उसके बाद उस ट्रेड में हमको एसएल हुआ या टारगेट मिला, वो भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आपको मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिले, ताकि इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखे तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर पाओ। क्योंकि आपने ये वीडियो देखी होगी, आपको मार्केट बिहेवियर पता होगा, सेम सिनेरियो होगा, तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर पाओगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 9 अप्रैल को हम लोगों ने ट्रेड किया था निफ्टी 50 के अंदर। और ट्रेड हम लोगों ने सिर्फ एक ही किया था क्योंकि मार्केट आज रेंज बाउंड है, खास कुछ ज़्यादा मूव कर नहीं रही है। अभी वैसे मार्केट क्लोज होने में टाइम है, बट मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में अब कोई मूव आने वाला है। मार्केट कंप्लीट साइलेंट हो चुकी है। तो ऐसा लेने से बढ़िया है कि हम लोगों ने जो ट्रेड किया है उसको इंजॉय करके सिस्टम को बंद कर दें। तो हम लोगों ने एक ही ट्रेड किया है, उस ट्रेड के पीछे का अब लॉजिक समझते हैं कि क्या है। तो देखो, आज हमारी मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी। यहाँ पे इस पॉइंट पे आज हमारी मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी। गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट काइंड ऑफ साइलेंट हो गई, साइडवेज हो गई। अगर मैं इसी चीज़ को आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइलेंट मोड में है। ये देखो, बिल्कुल एक कैंडल बनती है, जस्ट उसके ही बगल में दूसरी कैंडल बनती है, यानी कि मूव नहीं है, थोड़ा सा भी मूव नहीं है। मार्केट बिल्कुल ही रेंज बाउंड है। जो आपको दिख रहा होगा इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो बन चुका है, रेंज बन चुकी है, और उसी रेंज के बीच में मार्केट मूव कर रही है। और इसी रेंज में हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड किया था। अब ट्रेड का हम समझते हैं क्यों किया था। तो देखो, पहले तो मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 1 मिनट पे ही मैंने ट्रेड किया था। तो यहाँ पे जब मार्केट रेंज बाउंड हो चुकी थी, दो लेवल्स हमको मिल चुके थे। ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल ये वाला जो कि इंट्राडे हाई था, और नीचे सपोर्ट का लेवल ये वाला जो कि इंट्राडे लो था। ये दो लेवल हमारे पास आ चुके थे अब। तो जब भी मार्केट इस तरीके से रेंज बाउंड हो जाती है तो आपको एक ही काम करना होता है। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए, सही कैंडल देख के, लाइक शूटिंग स्टार वगैरह देख के सेल करो। ठीक है। इसी तरीके से जब मार्केट नीचे आए और सपोर्ट पे कोई बढ़िया सी हैमर कैंडल या फिर फुल बॉडी कैंडल या फिर इनसाइड बार कैंडल कुछ दिखे, तो बाइंग साइड का ट्रेड करो। बस इतना ही करो साइडवेज मार्केट में। जब भी मार्केट रेंज बाउंड हो, बस यही यूज़ किया करो। कोई भी स्ट्रेटजीज वगैरह मत यूज़ किया करो, वरना आपका एसएल ही जाएगा। ठीक है। तो देखो, मैंने भी सेम यही प्लान किया कि या तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आ जाए या अपने सपोर्ट पे आ जाए, मैं वहाँ पे अपने ट्रेड करूँगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था। अब देखो, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि यहाँ पे क्यों नहीं किया, ये भी तो सपोर्ट था। यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट ले चुकी थी। एक तो इंट्राडे लो है यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो थर्ड टाइम तुमने एंट्री क्यों नहीं करी। तो देखो, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्केट नीचे आई, सपोर्ट पे आई। सपोर्ट पे आने के बाद में ऐसी कोई भी परफेक्ट कैंडल नहीं बनाई जिस पे मैं एंट्री ले सकूं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आपको क्या लगता है कि अगर सपोर्ट पे ये वाली कैंडल आपको दिखती है तो ये परफेक्ट कैंडल है एंट्री करने के लिए? और लॉन्ग साइड बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरीके से डोजी मान लो, ऊपर से भी रिजेक्शन है, नीचे भी रिजेक्शन है, कोई खास कैंडल है नहीं है। ठीक है। दूसरी कैंडल देखो, यहाँ पे ऊपर गई कैंडल, रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज हो गई, ये भी परफेक्ट कैंडल नहीं है। इसी तरीके से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बट जो ये वाली कैंडल है, ये एक परफेक्ट कैंडल है, काफ़ी बड़ा इसका साइज़ है, जो कि बायर्स को शो करता है, बायर्स की पावर को शो करता है। ये परफेक्ट कैंडल हो सकती थी हमारी एंट्री के लिए, बट यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नीचे से करीबन ये हो चुका था, 44-45 पॉइंट ऊपर मूव कर चुका था। तो इतनी ऊपर एंट्री लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने इस वाले सपोर्ट पे बाय नहीं किया था। उसके बाद जब मार्केट फोर्थ टाइम हमने सपोर्ट पे आई इस पॉइंट पे, तब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैंने कौन सी कैंडल पे एंट्री करी है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक है हैमर कैंडल। अब आप इसको हैमर कह लो या फिर इसको पिनवार कैंडल कह लो, और बहुत सारे लोग उसको कहते हैं लॉन्ग शैडो कैंडल भी कहते हैं उसको। लॉन्ग शैडो कैंडल एक होती है जो कि हैमर टाइप की दिखती है, वो भी लोग कहते हैं इसको। तो कुछ भी कह लो, सब नाम एक ही है, बस आपको नाम याद होना चाहिए और जो कैंडल है उसका बिहेवियर पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब भले इसको अब हैमर कहो चाहे शूटिंग स्टार कह लो,
या फिर लॉन्ग शेडो कह लो, कुछ भी कह लो, लॉन्ग अपर शेडो जो भी कह लो, ठीक है। तो देखो ये एकदम परफेक्ट कैंडल है बाइंग साइड का ट्रेड लेने के लिए। पहले ये कैंडल नीचे गई, यहाँ पे ये कैंडल नीचे गई, नीचे जाने के बाद में बायर्स ने इसको पुश करके ऊपर लाके अपने सपोर्ट से ऊपर क्लोज करवा दिया। तो ये एकदम परफेक्ट कैंडल है और इस कैंडल को देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि मार्केट में बायर्स हैं मौजूद, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट भी था, अच्छी कैंडल भी थी, इसीलिए मैंने इस कैंडल के क्लोजिंग पे अपना ट्रेड लिया और सेम कैंडल लो पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब सेम कैंडल लो पे मैंने अपना स्टॉप लॉस क्यों लगाया, क्योंकि देखो ये सपोर्ट एरिया के नीचे वाली कैंडल है, यहाँ से रिजेक्शन आया है, इस पॉइंट से रिजेक्शन आया है, यानी कि यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए थे। तो अगर वापस मार्केट नीचे जाती है तो ये जितने भी बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए होंगे उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, तो वो ट्रिगर हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा सेल ऑफ हमको दिखाई देगा। तो इतने नीचे हम लोग अपना लॉस बुक करेंगे, इससे बढ़िया यहीं पे अपना ट्रेड बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था और टारगेट मिनिमम मैं यूज़ करता हूँ 1:3 का टारगेट। अगर बाई चांस कोई हैवी रेजिस्टेंस है, कोई लगता है कि बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट पॉज ले सकती है, तो उस रेजिस्टेंस तक का भी आप रख सकते हो टारगेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा 1:3 का टारगेट था, जो कि मुझे यहाँ पे इजीली अचीव हो गया था। वैसे मार्केट इतना खास मूव नहीं कर रही थी, बट जब मैंने ट्रेड लिया तो थोड़ा बहुत मूव कर गई। उसके बाद यहाँ पे मार्केट कंप्लीट अब हो चुकी है साइडवेज। अगर आप लोग ध्यान से कैंडल्स को देखोगे तो आपको बॉडी कम विक्स ज़्यादा दिखाई देंगी, यानी कि मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर इस टाइम मौजूद है ही नहीं। ये जितने भी है रिटेल ट्रेडर्स हैं जो कि बाय सेल करके अपना स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हैं। तो अगर हम ऑप्शन बाय करने का ट्राई करेंगे तो हमारा इस मार्केट में लॉस ही होगा। बट अभी मार्केट क्लोज होने में टाइम है, तो अगर कोई मूव आता है, कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वगैरह कुछ अच्छा आता है, बड़ा मूव आता है, तो अगेन हम लोग ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। बट अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में मूव करता रहा तो आज के दिन भी हम लोग ऐसे ही एक ही ट्रेड में अपना सिस्टम क्लोज कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने जो ट्रेड किया है मैंने उसका लॉजिक आपको बता दिया। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको इन कैंडल स्टिक्स के नाम याद नहीं रहते हैं, लाइक मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसको बहुत सारे लोग हैमर भी कहते हैं, पिन बार कैंडल भी कहते हैं, और लॉन्ग शेडो भी कहते हैं, लॉन्ग अपर शेडो भी कहते हैं। तो अगर आपको ये सब नाम याद नहीं रह पाते हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हो धन का कैंडल स्टिक पैटर्न इंडिकेटर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लगा के एक बार। तो मैं जाऊँगा सिंपली इंडिकेटर वाले सेक्शन में, यहाँ पे सर्च करूँगा धन कैंडलस्टिक पैटर्न करके। देखो इस पर क्लिक करने के बाद में जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में बने हुए हैं सबके नीचे और ऊपर नाम हमें दिखना स्टार्ट हो गया। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एक लॉन्ग अपर शैडो होती है, देखो है ना, ये लॉन्ग लोअर शैडो होती है, अपर शैडो जो भी कह लो उसको। यहाँ पे ये कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पे मेरे को नीचे नाम दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग शैडो ये कैंडल है, ठीक है। इसी तरीके से डोजी के नीचे देखो दिखाई दे रहा है हमको, डोजी है ये, इनसाइड बार टॉप यहाँ पे है बनी हुई। इसी तरीके से अगेन लॉन्ग लोअर शैडो यहाँ बनी हुई है, मारू बूजो यहाँ बनी हुई है। तो अगर आपको जो पैटर्न्स हैं कैंडल स्टिक के वो याद नहीं है तो आप लोग इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। और इस इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए आपका अकाउंट धन में होना चाहिए, क्योंकि ये धन के प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिकेटर दिखाई देगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहाँ पे धन का लिंक दे दिया है, धन पे जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। ओपन हो जाने के बाद में आपको सिंपली अपना चार्ट ओपन करना है। चार्ट ओपन करने के बाद में इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना और धन कैंडलस्टिक पैटर्न करके सर्च करना और ये आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा। और अगर किसी को ये नहीं पता कि धन क्या होता है तो वो मैं आपको बता दूं कि ये धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। ओके, अब देखो मैं आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ। मान लो कि आप चाहते हो कि कुछ पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम आए, बाकी सब हाइड हो जाए, तो आपको सिंपली इंडिकेटर वाले ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे जो ये लिस्ट आती है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है इसके, जो ये इंडिकेटर है धन कैंडलस्टिक पैटर्न वाला। यहाँ पे आने के बाद देखो आपको जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है सब यहाँ पे दिखाई देंगे। अब आप लोग जो जो कैंडलस्टिक पैटर्न देखना चाहते हो अपने चार्ट पे उस पर टिक कर देना, बाकी सब पे अनटिक कर देना इस तरीके से, ठीक है। मान लो मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ मारूबूजो बाइट दिखाई दे, उसके बाद मुझे कोई भी दिखाई ना दे, तो मैं सब पे अनटिक कर दूंगा और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देखना, काफ़ी यूज़फुल ये रह सकता है फीचर आपके लिए। और ये फीचर सिर्फ धन पे अवेलेबल है, जाओ अपना अकाउंट ओपन करवाओ, उसके बाद में यूज़ कर लो इसको। तो यही था आज की इस वीडियो का टॉपिक। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।